इंस्टाग्राम आज के टाइम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इसे यूज ना करता हो। एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां हम अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं, दोस्तों से कनेक्ट करते हैं और नए ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, और हर रोज इस ऐप पर स्क्रॉलिंग करते हुए घंटे बिता देते हैं। लेकिन जितना ये ऐप कूल लगता है, उसके पीछे की इसकी रियलिटी भी उतनी ही डार्क है। क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इंस्टाग्राम सिर्फ तुम्हें वही कंटेंट दिखाता है जो तुम्हें एडिक्टेड रखे, अब चाहे वो क्रिंज हो, कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो या बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड कंटेंट हो। What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. वेल अस्सलाम वालेकुम, मुझे हिजाब कहते हैं और आज की वीडियो में हम इंस्टाग्राम की इसी डार्क साइड के बारे में बात करने वाले हैं। वो साइड जो शायद ही आपने कभी नोटिस न की हो, एंड ऑनेस्टली इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। Want to see a new video every 4 weeks? आज से कुछ साल पहले इंस्टाग्राम की फीड कुछ ऐसी हुआ करती थी। अगर आप गौर करें तो यहाँ कुछ ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं, ब्यूटी और नेचर को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन आज की इंस्टा फीड कुछ ऐसी है। अब बहुत से लोग कहेंगे जैसा कंटेंट आप देखोगे वैसा कंटेंट ही आपको सजेस्ट होगा, जो कि काफी हद तक सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। असल जवाब ये है कि इंस्टा का एल्गोरिदम बदल चुका है। वो सिर्फ डिपेंड करता है एक चीज पर, आपकी अटेंशन। आज के डिजिटल जमाने में एक नया कॉन्सेप्ट है, अटेंशन इकोनॉमी। यानी जो बंदा सबसे ज्यादा लोगों की अटेंशन पकड़ कर रखेगा वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। आसान अल्फाज में अपनी ऑडियंस को एंगेज करके रखना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने कंटेंट पर होल्ड करके रखना, इसे ही अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। और इंस्टा का एल्गोरिदम भी यही करता है। वो चेक करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस पोस्ट पर आप कितनी देर रुके हो और किस रील को दोबारा देखते हो और कहाँ पे कमेंट करते हो। और जितना टाइम आप एक कंटेंट पर स्पेंड करते हो उतना ही ज्यादा वो कंटेंट इंस्टाग्राम नेक्स्ट यूजर को पहुंचाता है। एक सिंपल सी बात समझ लो, अगर आप ऐप पे फ्री हो तो इसका मतलब है कि एक्चुअल प्रोडक्ट आपका टाइम और अटेंशन है। इंस्टाग्राम इस टाइम को एडवर्टाइजर्स को सेल करता है और इसी वजह से वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। हर दिन ये प्लेटफॉर्म 1.2 बिलियन डॉलर कमाता है और साल का रेवेन्यू 438 बिलियन डॉलर से ज्यादा होता है। लेकिन ये पैसा आ कहां से रहा है? आपकी अटेंशन से। और इसी तरह इंस्टा का पूरा एल्गोरिथम आपको स्क्रॉल करने के लिए बनाया गया है, और जितना टाइम आप इस प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करेंगे उतना ही पैसा ये कमाएंगे। और इसका सबसे बड़ा टूल है कंट्रोवर्शियल, नेगेटिव एंड क्रिंज कंटेंट, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म चलता ही एक चीज पर है, negativity. Cruel social media remarks. Facebook comments have been pouring in after 4 people died while hiking. You're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. और अगर बात सिर्फ इंस्टाग्राम की करें तो कहानी और भी ज्यादा स्केरी है। सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के इंटरनल डाटा में ये क्लियर लिखा गया कि कैसे हर तीसरी टीनेज लड़की के बॉडी इमेज कंसर्न इंस्टाग्राम की वजह से और भी बढ़ जाते हैं। इसी डाटा में ये भी रिवील हुआ कि 32% टीनेज गर्ल्स ने बताया कि उन्हें जब अपनी बॉडीज के बारे में बुरा लगता तो इंस्टाग्राम उनकी इस फीलिंग को और भी वर्स कर देता। साथ ही वो टीनेजर्स जिनमें सुसाइडल थॉट्स थे, उनमें से 13% यूके के यूजर्स
और 6% यूएस के यूजर्स ने डायरेक्टली इंस्टाग्राम को ब्लेम किया। और उसके बाद 2021 में विस स्कॉलर फ्रांसिस के किए गए लीक डॉक्यूमेंट्स में ये रिवील किया गया कि कैसे फेसबुक कितने सालों से ये डाटा कलेक्ट कर रहा था, लेकिन पब्लिक को नहीं बताया। During my time at Facebook, I came to realize a devastating truth. Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook. The company intentionally hides vital information from the public, from the US government, and from governments around the world. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. उसके बाद कुछ और न्यूज़ आर्टिकल्स में बताया गया कि कैसे इंस्टाग्राम टॉक्सिक इफेक्ट्स दिखाता है बॉडी इमेज इश्यूज पर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब को वर्स कर देता है। इस आर्टिकल को मैं डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट में जरूर मेंशन करूंगी। साथ ही जो भी आर्टिकल्स या फिर रिसर्च पेपर्स मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं उन सब का लिंक भी मैं इस डॉक्यूमेंट में जरूर मेंशन करूंगी। आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। इवन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि मैंने अपनी इस वीडियो में नहीं बताए, जो कि इस आर्टिकल में लिखे हैं और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अब इंस्टाग्राम का जो मेन फोकस है वो है एंगेजमेंट पर, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव या फिर हेल्दी कंटेंट से ज्यादा प्रमोट करेगा ड्रामा, कंट्रोवर्सी या फिर ऐसी एक्सट्रीम चीजें जो कि हमारे माइंड को डिस्टर्ब करेगी या फिर हमें फ्रस्ट्रेट करेगी। यही रीजन है कि आपको आज भी एक्सप्लोर पेज पे वही कंटेंट सबसे पहले मिलेगा जो कि शॉकिंग हो या फिर पोलराइजिंग हो, चाहे आपने कभी भी उसमें इंटरेस्ट दिखाया हो या फिर ना दिखाया हो। अब हम जो है ना कंटेंट से ज्यादा कमेंट्स कंज्यूम करते हैं एंड दैट इज द पॉइंट वेयर इंस्टाग्राम गेट इट मोस्ट रीच। मिसाल के तौर पर आपका दिन बहुत बुरा गुजरा है, आप जब इंस्टाग्राम खोलते हो स्क्रॉलिंग के लिए तो आपको कोई ऐसी नेगेटिव चीज आएगी जिस पर आपको और गुस्सा चढ़ेगा और जाहिर सी बात है आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कमेंट सेक्शन में उसको गालियां दोगे। लिटरली जो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं बहुत ज्यादा, वो कमेंट सेक्शन में आकर दूसरे यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनसे फाइट करेंगे, एक दूसरे को इंसल्ट करेंगे और आयरनरी जितनी ज्यादा फाइट चलेगी उतनी ही ज्यादा वो पोस्ट एल्गोरिदम पुश करेगा। मतलब इंस्टाग्राम सिर्फ नेगेटिविटी प्रमोट नहीं करता बल्कि उसे और ज्यादा फ्यूल देता है और हम समझते हैं कि हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन असल में हम इंस्टाग्राम के लिए सिर्फ एक फ्री एंगेजमेंट जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन रुको, इंस्टाग्राम के पास अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस भी तो हैं, बहुत पॉलिश्ड और आइडियलिस्टिक लगते हैं ना। प्लेटफॉर्म के रूल्स के मुताबिक आपको एक रिस्पेक्टफुल, सेफ और क्रिएटिव जगह देने का वादा किया गया है। नो हेयर स्पीच, नो ग्राफिक वायलेंस, नो न्यूडिटी, नो स्पैम और डेफिनेटली नो हार्मफुल ग्लोरिफिकेशन। लेकिन ये असल सच नहीं है। When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. 2025 तक इंस्टाग्राम पर 60% तक रिपोर्टेड कंटेंट रिमूव किया गया, जिसमें एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल, हेट स्पीच और गोर वीडियोस शामिल थी। 26 फरवरी को इंस्टाग्राम पर वो रील्स शो हो रही थी जो कि सेंसर होनी चाहिए थी, मर्डर, क्राइम और वायलेंस। इंस्टा इन सभी रील्स को प्रमोट कर रहा था जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया था। इट फील्स लाइक डार्क वेब, क्योंकि सरफेस वेब पर वो कंटेंट शो हो रहा था जो कि डीप और डार्क वेब में होना चाहिए था। Do you know what your teenagers are accessing on Instagram? The Herald's highlighting an experiment by a Christchurch documentary maker revealing the disturbing content that's still making its way through new protection settings for teenage accounts. Ariel just reported on how social media filters can harm people's self-esteem, and a Facebook whistleblower is now saying that Instagram is particularly toxic to teens. लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इंस्टा का ये डार्क साइड हमेशा के लिए है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको पता है कि इंस्टा का एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है तो आप उसको स्मार्टली यूज कर सकते हैं। अब चाहे आप क्रिएटर हो या फिर यूजर, जैसे कोई भी कंटेंट आपको टॉक्सिक लगे या फिर नेगेटिव लगे तो आप उसको नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं या फिर रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक मशीन है और इन मशीन को यूज करने वाले भी हम हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। कई लोग सिर्फ इसे नेगेटिविटी फैलाने के लिए यूज करते हैं,
बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से इसको यूज करते हैं। जैसे आप पॉजिटिव कंटेंट भी बना सकते हैं, आप एजुकेशनल कंटेंट भी बना सकते हैं और आप एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म पर इस तरह का कंटेंट बनाकर। दूसरा, आप अपनी फीड को एक्यूरेट कर सकते हैं। जो अकाउंट्स आपको लगता है कि ये नेगेटिविटी या फिर कंपैरिजन का शिकार बनाते हैं तो आप उन्हें अनफॉलो कर सकते हैं या फिर म्यूट कर सकते हैं और सिर्फ उन क्रिएटर्स को फॉलो कर सकते हैं जो आपको जेन्युइनली इंस्पायर करते हैं। तीसरा, कमेंट सेक्शन की ट्रैप से बचना, क्योंकि हम जितनी फाइट करते हैं उतना ही एल्गोरिदम उस कंटेंट को प्रमोट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, आप अपने स्क्रीन टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के टेक अ ब्रेक या फिर डेली रिमाइंडर फीचर्स को यूज करके आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी रियल लाइफ कनेक्शन, हॉबीज और ऑफलाइन वर्ल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि इंस्टाग्राम की डार्क साइड तभी पावरफुल है जब हम उसे ब्लाइंडली फॉलो करें, वरना कंट्रोल हमारे हाथ में है। वेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यस, अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।